एक दानव सर्प और एक मंत्रमुग्ध पात्र। एक समय की बात है, एक ग्रामीण क्षेत्र में चूहों का एक राज्य था। वहां चूहे सुख शांति से रहते थे। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन एक विशाल सर्प उस शांतिपूर्ण गांव में आकर रहने लगा। सर्प को एक बड़ा गड्ढा मिल गया जिसमें वह रह सकता था, और गांव के आसपास भोजन और पानी आसानी से उपलब्ध था। धीरे धीरे सर्प ने चूहों के परिवार के सदस्यों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। चूहों के मुखिया को समझ में आ गया कि इस विशाल सर्प से छुटकारा पाने का कोई तरीका खोजना होगा। वह एक तांत्रिक के पास गया और उससे मदद मांगी। तांत्रिक ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा कि उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए और फिर वह सर्प से निपटने का उपाय खोज निकालेगा। तांत्रिक ने उस हफ्ते गहन अध्ययन किया और 1 हफ्ते बाद एक योजना तैयार की। उस योजना के अनुसार उसने एक पूजा और यज्ञ किया। तांत्रिक ने कहा कि चूहों के परिवार के एक सदस्य का बलिदान देना होगा ताकि वे सर्प से बच सकें। चूहे बड़ी मुश्किल से सहमत हुए और पूजा और यज्ञ के माध्यम से एक चूहे की बलि दी गई। पूजा के बाद तांत्रिक को एक मंत्रमुग्ध पात्र मिला, जो एक विशेष प्रकार के भोजन से भरा हुआ था। वह पात्र साधारण नहीं था। उसमें एक ऐसा जादू था जो अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक लालची हो जाए तो उसे खा सकता था। तांत्रिक ने चूहों के मुखिया को इस मंत्रमुग्ध पात्र की सारी जानकारी दी और यह समझाया कि यह सर्प को कैसे हरा सकता है। चूहों के मुखिया ने तांत्रिक की सलाह के अनुसार सर्प को एक दिन रात्रि भोज का निमंत्रण दिया। सर्प पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब चूहों के मुखिया ने कहा कि वे एक बड़ा भोज आयोजित कर रहे हैं और अगर सर्प संतुष्ट हो जाए तो वह गांव छोड़कर चला जाएगा, तो सर्प मान गया। हालांकि सर्प के मन में थोड़ा संदेह था। उसने सोचा कि वह चूहों का प्रस्ताव मानने का नाटक करेगा और भोज के बाद उन पर हमला करेगा। निश्चित दिन पर सर्प चूहों के घर आया और उचित स्वागत के बाद भोज शुरू हुआ। चूहों ने उसे उस मंत्रमुग्ध पात्र का भोजन परोसा। वह भोजन बेहद स्वादिष्ट था और सर्प लालच में आकर अधिक से अधिक खाने लगा। सर्प यह समझ नहीं पाया कि उस मंत्रमुग्ध पात्र में एक ऐसा जादू था जो लालची व्यक्ति को अंततः खा सकता था। जितना सर्प खाता गया उसका लालच बढ़ता गया और अंत में वह इतना लालची हो गया कि पात्र ने उसे धीरे धीरे निगल लिया। इस प्रकार चूहों का परिवार उस विशाल सर्प से मुक्त हो गया और वे फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। गांव के लोग और चूहे मिलकर तांत्रिक को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि उसकी पूजा और जादू के माध्यम से ही वे इस संकट से बच सके। कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग और हर समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।